रोज सुबह 4 लोग का सिर्फ 200 रुपये मिलता हमको, सवेरे शाम तक। इसकी डिमांड तो कुछ नहीं है, हमें अभी पेट भरने के क्या है, पेट भरना ही पड़ेगा। मुसलमानों के दूसरे बड़े त्योहार ईद उल अजहा के मौके पर हर साहिब निसाब फरीज़े कुर्बानी अंजाम देने के लिए अपनी बिसात के मुताबिक जानवर खरीदता है। इसलिए ईद उल अजहा करीब आते ही जानवर ज़बह करने के लिए इस्तेमाल होने वाले चाकू, कुल्हाड़ी और छुरी वगैरह की मांग में ज़बरदस्त इजाफा होता है। महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मालेगांव में ईद उल अजहा के मौके पर सैकड़ों खानाबदोश अफराद खेमाजन होते हैं जो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होने वाले चाकू, कुल्हाड़ी और दीगर चीज़ें बनाते हैं। इन लोहारों में ज़्यादातर का ताल्लुक आदिवासी तबके से होता है। इन खानाबदोश लोहारों को मकामी ज़बान में पांचाल कहा जाता है, जो आम दिनों में गांव-गांव जाकर आरजी खेमा नस्ब करके खेती में लगने वाले सामान मसलन दराती, कुल्हाड़ी और लोहे के दीगर साजो सामान बनाते हैं। 100-200 रोज का हम कमाते, चार लोग रोज इधर बैठते दुकान पे। 50 रुपये रोज सुबह 4 लोग का सिर्फ 200 रुपये मिलता हमको, सवेरे शाम तक। 4 लोग राखते और 200-250 रुपये का रोज का धंधा होता है। सरकार को से आपको कोई मदद नहीं मिलती क्या? हम तो आज तक तो कुछ मदद दिए नहीं सरकार ने। क्या क्या बनाते तुम? दराती बनाते, सांची बनाते, खेती का सब काम कर लेते। और इसके अलावा कोई दूसरा काम भी करते क्या? दूसरा काम भी मिल जाता वो भी कर लेते। जैसे कौन कौन सा काम करते? दिगारी काम भी कर लेते। मजदूरी मतलब? मजदूरी, हाँ मजदूरी कर लेते। इन चीज़ों को बनाने के लिए वो कदीम तरीके इस्तेमाल करते हैं, यानी कोयला जलाकर लोहे को आग में पिघलाते हैं और फिर इसे छुरी, चाकू या दीगर औजार की शक्ल देते हैं। हालांकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब इनकी तैयार करदा अशिया की मांग भी अब पहले जैसी नहीं रही और काम ना होने की सूरत में ये लोग खेतों में काम या मजदूरी करते हैं। खेड़े खेड़े पे जाते, दराती बनाते, कुल्हाड़ी बनाते, उससे पेट भरते। अब बकरीद के टाइम पे तुम कितना कमा लेते? तो बकरीद हो जाने के बाद 2-2,500 रुपये कमा लेते। अब और तुम्हारा उसमें हो जाता? पेट भर जाता, घर का राशन पानी आ जाता। इसकी डिमांड तो कुछ नहीं है, हमें अभी पेट भरने के क्या है, पेट भरना ही पड़ेगा। लॉकडाउन से कबल ये अपने पुश्तैनी जरिए माश से रोजाना तकरीबन 500 रुपये कमा लिया करते थे, लेकिन अब इनकी आमदनी 200-300 रुपये तक महदूद होकर रह गई है, जिससे सिर्फ वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं, जबकि दीगर ज़रूरियात पूरी करने से कासिर हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास रहने को घर नहीं, लेकिन अपने आबा व अजदाद से विरासत में मिले इस पेशे से वो दस्तबरदार नहीं हो पा रहे हैं। गैर तालीम याफ्ता होने से किसी भी किस्म की नौकरी भी उन्हें नहीं मिल पा रही है और ना ही वो किसी तरह की हुकूमती स्कीम का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। इन लोहारों का कहना है कि अगर हुकूमत उन्हें किसी तरह की माली इमदाद फराहम करे तो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। ईटीवी भारत के लिए नोमान अंसारी की खुसूसी रिपोर्ट।